हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चैप्टर प्लांट किंगडम में स्टार्ट करेंगे टॉपिक टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स के पहले हम एल्गी और ब्रायोफाइट्स को पूरी तरीके से डिटेल में कवर कर चुके हैं। आपको अगर वो लेक्चर्स देखने हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। इस चैप्टर का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में हम सबसे पहले देखेंगे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसके बाद हम इनके लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेरिडोफाइट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले हम देखेंगे इनकी हैबिटेट क्या है। हैबिटेट मतलब ये कौन सी जगह पे ग्रो करते हैं, किस जगह पे ये पाए जाते हैं। तो जितने भी टेरिडोफाइट्स हैं ये कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस में पाए जाते हैं। और इनमें से कुछ ऐसे भी हैं, कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे हैं जो कि सैंडी सॉइल में भी पाए जाते हैं, उनमें ग्रो कर लेते हैं। तो ये तो हैबिटेट की बात हो गई। अब हम बात करेंगे इनके प्लांट बॉडी की। तो जो टेरिडोफाइट्स हैं इनमें मेन प्लांट बॉडी होता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट ही इनका डोमिनेंट स्टेज है। अगर हम कंपेयर करें इन्हें ब्रायोफाइट्स से, तो ब्रायोफाइट्स में जो मेन प्लांट बॉडी था वो गेमेटोफाइट था और गेमेटोफाइट ही वहाँ पे डोमिनेंट स्टेज था। लेकिन टेरिडोफाइट्स में क्या है, स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी है और डोमिनेंट स्टेज भी स्पोरोफाइट है। इसीलिए ये जो प्लांट्स हैं, ये टेरिडोफाइट्स हैं, ये डिप्लॉयड प्लांट्स हैं क्योंकि स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है। और जो टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफाइट है वो ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स में डिफरेंशिएट होते हैं। लेकिन अगर हम पीछे की तरफ जाएं, ब्रायोफाइट्स और एल्गी में जाएं, तो उनकी बॉडी, एल्गी की बात करें तो उनकी बॉडी कैसी थी, थैलोइड। और ब्रायोफाइट्स में भी उनकी बॉडी बिल्कुल भी ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएट नहीं थी। तो याद रखना है कि जो टेरिडोफाइट्स हैं इनमें स्पोरोफाइट ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स में डिफरेंशिएट होता है। अब बात करेंगे हम वस्कुलर टिश्यूज़ की। तो टेरिडोफाइट सबसे पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जिनमें कि वस्कुलर टिश्यूज़ पाया गया। वस्कुलर टिश्यूज़ मतलब कि जाइलम एंड फ्लोएम इनमें प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर एल्गी और ब्रायोफाइट की बात करें तो उनमें वस्कुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट नहीं थे क्योंकि उनकी बॉडी चपटी थी। वो मतलब फ्लैट वो ग्रो कर रहे थे, कोई हाइट नहीं होती थी उनकी। इस वजह से उनमें कोई वस्कुलर टिश्यूज़ भी नहीं थे जो कि उनको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करें। लेकिन जो टेरिडोफाइट्स हैं इनमें क्या है कि इनकी जो प्लांट है ये कुछ हाइट तक ग्रो करते हैं और ग्रो करने के बाद इनमें आराम से फूड और मिनरल्स, वाटर, इनका ट्रांसपोर्ट हो जाता है वस्कुलर टिश्यूज़ की हेल्प से। तो याद रखना है कि सबसे पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं टेरिडोफाइट्स जिनमें कि जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट रहता है। अब बात करेंगे हम इनके लीव्स की। तो बात करते हैं लीव्स की। तो टेरिडोफाइट्स में जो लीव्स होते हैं वो स्मॉल भी होते हैं और लार्ज भी होते हैं। तो स्मॉल लीव्स जैसे कि सेलाजिनेला में मिलता है और लार्ज लीव्स फर्न्स में मिलते हैं। स्मॉल लीव्स को कहा जाएगा माइक्रोफिल्स, एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिख दिया है सेलाजिनेला। और लार्ज लीव्स को कहा जाएगा मैक्रोफिल्स, जो कि फर्न्स में मिलता है। तो ये तो लीव्स की बात हो गई। बाकी और भी देखते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या हमें याद रखना है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो इनके स्पोरोफाइट होते हैं उसमें स्पोरेंजिया होता है। स्पोरोफाइट का मतलब ये हुआ कि उनमें स्पोर्स बनेंगे। तो स्पोरोफाइट में क्या होता है कि स्पोरेंजिया होता है और ये स्पोरेंजिया एक स्पेशल लीव्स में प्रेजेंट होते हैं और उन स्पेशल लीव्स को कहा जाता है स्पोरोफिल्स। स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, याद रखना है। और ये स्पोरेंजिया स्पोरोफिल्स में प्रेजेंट रहता है। स्पोरोफिल क्या है, तो स्पोरोफिल एक स्पेशल टाइप का लीफ होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, लीव्स हैविंग स्पोरेंजिया आर कॉल्ड स्पोरोफिल्स। ये तो एनसीईआरटी की लाइन्स हैं, लेकिन इसे सिंपल लैंग्वेज में कैसे समझेंगे ये भी मैंने आगे आपको लिख के बताया हुआ है, उसे मैं डिस्कस करती हूँ अभी। एक चीज़ और याद रखना है कि कुछ केसेस में जो स्पोरोफिल्स है वो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे कि स्ट्रॉबिली या कोन कहा जाता है। और ये स्ट्रॉबिली और कोन किस में प्रेजेंट रहता है, तो याद रखना है कि सेलाजिनेला और एक्विस्टम, ये दो एग्जाम्पल्स आप याद रख लीजिए जिनमें कि स्ट्रॉबिली और कोन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो एनसीईआरटी की लाइन्स थी जिसे मैंने डिस्कस किया है, लेकिन इन्हें सिंपल लैंग्वेज में कैसे हम समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्पोरोफाइट है जो कि जिसमें कि लीव, स्टेम और रूट बिल्कुल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है और ये तीनों होंगे नेचर में डिप्लॉयड। अब जो स्पोरोफाइट है वो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। याद रखना है कि स्पोरोफाइट स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं और टेरिडोफाइट्स में कुछ स्पेशल टाइप ऑफ लीव्स होते हैं जिसे कि स्पोरोफिल कहा जाएगा।
ये स्पोरोफिल्स का जो लोअर सरफेस होता है, ऑन द लोअर सरफेस ऑफ स्पोरोफिल स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट। इनसाइड स्पोरेंजिया मेयोसिस ऑकर्स टू प्रोड्यूस स्पोर्स। स्पोरोफिल के लोअर सरफेस पे स्पोरेंजिया प्रेजेंट है और वो स्पोरेंजिया के अंदर मेयोसिस का प्रोसेस होगा जिससे कि स्पोर्स बनेंगे। एक छोटा सा डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है समझने के लिए। मान लेते हैं कि ये कोई टेरिडोफाइट है और इसमें ये स्पेशल लीव्स हैं जिसे कि स्पोरोफिल कहा जाएगा, और ये मानते हैं कि स्पोरोफिल का लोअर सरफेस है। लोअर सरफेस पे बहुत सारे स्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे और स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे मेयोसिस के प्रोसेस से। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, बहुत ही सिंपल है। अब हम यहाँ पे कुछ डायग्राम देख लेते हैं जिनके अंदर की कोन्स प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पे मैं डायग्राम लेके आई हूँ, सेलाजिनेला का डायग्राम है ये। सेलाजिनेला में लीव्स छोटे होते हैं जिसे कि माइक्रोफिल्स कहा जाता है। तो इसका लेबलिंग देखते हैं, ये लीव्स हो गए, ये स्टेम हो गया, ये हो गया आपका कोन। कोन्स क्या है? तो कोन्स क्लस्टर ऑफ स्पोरोफिल्स हैं जिसमें कि स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है। याद रखना है, कोन्स बहुत सारे स्पोरोफिल से मिलके बनता है, क्लस्टर ऑफ स्पोरोफिल्स होते हैं जिसके अंदर की स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे नीचे की तरफ हम देखेंगे तो ये रूट्स हैं। अगर हम कोन को थोड़ा सा जूम करके या मैग्नीफाई करके देखें तो इस तरीके से कुछ दिखाई देगा। ये लीफ लाइक स्पेशल लीव्स हैं जो कि स्पोरोफिल हैं और ये स्पोरेंजिया है। इनका जो क्लस्टर होता है वही मिलके बनता है कोन, वही बनाते हैं कोन। तो ये तो सेलाजिनेला का डायग्राम हो गया। नेक्स्ट डायग्राम एक और है जिसके अंदर की कोन प्रेजेंट होता है, वो है इक्विसिटम। तो इक्विसिटम का प्लांट इस तरीके से दिखता है। ये यहाँ पे कोन प्रेजेंट है और ये नोड है, यहाँ पे इंटर नोड हो गया, ये ब्रांच है और ये राइजोम। तो ये आपको दो डायग्राम और दो एग्जाम्पल याद रख लेना है जिसमें कि कोन्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे तो बात कर ली हमने कि कोन्स प्रेजेंट है स्पोरोफाइट में, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और स्पोरोफिल क्या है। अब याद रखना है कि जो कोन्स है वो कुछ ही टेरिडोफाइट्स में फॉर्म होते हैं, जिसका एग्जांपल मैंने पहले भी बता दिया है, सेलाजिनेला और इक्विसिटम। और जो फर्न्स होते हैं उनमें कोन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। फर्न्स में स्पोरोफिल प्रेजेंट होता है और स्पोरोफिल के लोअर सरफेस पे ही स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले हम याद रख लेंगे, उसके बाद लाइफ साइकिल स्टार्ट करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लाइफ साइकिल के बेसिस पे अगर हम देखें टेरिडोफाइट्स को तो वो टू टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे होमोस्पोरस और दूसरा है हेटेरोस्पोरस। तो होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कि होमोस्पोरस क्या है। मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स जो होते हैं, ज़्यादातर जो टेरिडोफाइट्स हैं इनमें जो स्पोर्स बनते हैं वो सेम साइज़ के बनेंगे। और सेम साइज़ के स्पोरोफाइट्स जिनमें सेम साइज़ के स्पोर्स जिन टेरिडोफाइट्स में बनते हैं उन्हें कहा जाएगा होमोस्पोरस। तो इन मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सेम साइज, दीज आर कॉल्ड होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। याद रख लेना है कि बहुत सारे टेरिडोफाइट्स ऐसे हैं, ज़्यादातर टेरिडोफाइट्स ऐसे हैं जिनमें सेम साइज़ के स्पोर्स बनेंगे, सेम काइंड के स्पोर्स बनेंगे, उसे कहा जाएगा होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। अब हम देखते हैं हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स क्या हैं। तो कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे हैं जिनमें कि डिफरेंट साइज ऑफ स्पोर्स बनते हैं। मेनली टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स बनेंगे, कुछ स्पोर्स लार्ज होंगे, कुछ स्पोर्स स्मॉल होंगे। तो जो लार्ज स्पोर्स है उसे कहा जाएगा मैक्रोस्पोर्स और स्मॉल स्पोर्स को कहा जाएगा माइक्रोस्पोर्स। तो इन कुछ टेरिडोफाइट्स में टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स बन रहे हैं, तो इन टेरिडोफाइट्स को कहा जाएगा हेटेरोस्पोरस। यही दोनों में डिफरेंस है। और इसके एग्जाम्पल्स हो गए आपके सेलाजिनेला और सेल्विनिया। ये टू एग्जाम्पल्स आपको याद रख लेना है हेटेरोस्पोरस के। अब हम एक एक करके होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस जो इनकी लाइफ साइकिल है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनकी लाइफ साइकिल थोड़ी सी अलग है एक दूसरे से। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के लाइफ साइकिल कैसा होता है। तो सबसे पहले हम होमोस्पोरस टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल देखते हैं। यहाँ पे बाय मिस्टेक मैंने जी लिख दिया था, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये आर है होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। तो सबसे पहले यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है मैंने, और जहाँ पे हम देखेंगे कि जो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स हैं इनकी लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट से। स्पोरोफाइट होते हैं डिप्लॉयड, और ये स्पोरोफाइट्स के लोअर सरफेस पे हमने पहले ही देख लिया कि स्पोरोफिल प्रेजेंट होता है। स्पोरोफिल्स में होते हैं स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया में होगा मेयोसिस का प्रोसेस और बनेंगे स्पोर्स। ये स्पोर्स होते हैं हैप्लॉइड।
स्पोर्स क्या करते हैं, जर्मिनेट करेंगे और बनाएंगे प्रोथैलस, जिसे कि गैमेटोफाइट भी कहा जाता है। ये जो गैमेटोफाइट होगा ये मल्टी सेलुलर, ग्रीन होते हैं, फ्री लिविंग होंगे और मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं। इन गैमेटोफाइट को ग्रो करने के लिए कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस की ज़रूरत होती है। उसके बाद क्या होगा, जो गैमेटोफाइट या प्रोथैलस बना है इस पे बनेंगे गैमेट्स, यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, एंथेरिडियम एंड आर्केगोनियम बनेगा। इसके बाद मेल फीमेल गैमेट का होगा फ्यूज़न और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद बनेगा जाइगोट, और जाइगोट में फिर से होगा माइटोसिस का प्रोसेस और अगेन स्पोरोफाइट बनेंगे। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से फ्लो चार्ट में आप याद रख सकते हैं जो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स उनकी लाइफ साइकिल। इसे मैंने नोट्स के फॉर्म में भी लिखा हुआ है जिससे आपको समझने में आसानी होगा, तो उसे भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। So the life cycle of a pteridophyte begins with a sporophyte that bears sporangia which are subtended on a special leaf-like structure called sporophyll। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि जो टेरिडोफाइट्स हैं, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट है, इनकी लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है स्पोरोफाइट से। स्पोरोफाइट्स में क्या होगा कि उनके ऊपर एक स्पेशल लीफ होता है स्पोरोफिल, और स्पोरोफिल्स में होंगे स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया क्या करते हैं, मेयोसिस के प्रोसेस से प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स, और ये स्पोर्स डिस्पर्स्ड होंगे, जर्मिनेट होंगे, माइटोसिस का प्रोसेस करेंगे और फिर मल्टीसेलुलर, ग्रीन, फ्री लिविंग, मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलोइड गैमेटोफाइट बनाएंगे जिसे कि प्रोथैलस कहा जाता है। ये जो प्रोथैलस या गैमेटोफाइट है इसे ग्रो करने के लिए कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस चाहिए। एक चीज़ और याद रखना है कि गैमेटोफाइट के ऊपर तो मेल और फीमेल गैमेट्स बनेंगे, यानी कि एंथेरिडिया और आर्किगोनिया बनेगा। और यहाँ पे भी याद रखना है कि जो मेल गैमेट है उसे फीमेल गैमेट तक जाने के लिए वाटर की ज़रूरत है। विदाउट वाटर इनका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि मेल गैमेट को फीमेल तक पहुंचने के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। अब आगे का प्रोसेस देखते हैं कि क्या होगा इनमें। So the male gamete released from the antheridia to the mouth of archegonia। मेल गैमेट क्या होगा, एंथेरिडिया से रिलीज होगा और आर्किगोनियम के माउथ तक पहुंच जाता है। वहाँ पे जो मेल गैमेट है एक के साथ फ्यूज करेगा, उनका फ्यूजन होगा, और ये पूरा फ्यूजन का जो प्रोसेस है ये आर्किगोनियम के अंदर ही होता है। और उसके बाद बनेगा जाइगोट। जाइगोट क्या करता है, उसके बाद एक मल्टीसेलुलर वेल डिफ्रेंशिएटेड स्पोरोफाइट बनाएगा, और यही स्पोरोफाइट डोमिनेंट फेज होता है टेरिडोफाइट का। यहाँ पे वेल डिफ्रेंशिएटेड स्पोरोफाइट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो स्पोरोफाइट है वो ट्रू लीफ, ट्रू रूट और ट्रू स्टेम में डिफ्रेंशिएट रहता है, इसीलिए वेल डिफ्रेंशिएटेड स्पोरोफाइट लिखा हुआ है। ये तो हो गया, देख लिया हमने लाइफ साइकिल। एक डायग्राम भी मैंने यहाँ पे शो किया जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं फर्न। फर्न में ये क्या है, स्पोरोफाइट है जो कि डोमिनेंट फेज है। स्पोरोफाइट में क्या होंगे, स्पेशल लीव्स प्रेजेंट होंगे जिसे कहा जाएगा स्पोरोफिल। स्पोरोफिल के ऊपर बहुत सारे स्पोरेंजिया होते हैं, उनके लोअर सरफेस पे स्पोरेंजिया होते हैं। इन स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे स्पोर्स होंगे। अब ये स्पोर्स क्या होते हैं, मेयोसिस के प्रोसेस से बनते हैं स्पोर्स। स्पोर्स होंगे रिलीज और जर्मिनेट होंगे। जर्मिनेट हो क्या करेंगे, ये माइटोसिस के प्रोसेस से फिर ये बनाएंगे प्रोथैलस। प्रोथैलस यानी कि गैमेटोफाइट बना रहे हैं, और ये जो गैमेटोफाइट है ये हैप्लॉइड होता है, ग्रीन होगा, मोस्टली फोटोसिंथेटिक होगा, स्मॉल होते हैं और फ्री लिविंग होते हैं। ये चीज़ें आपको याद रख लेनी है। ये प्रोथैलस और गैमेटोफाइट बन गया है यहाँ पे। इनके ऊपर फिर बनेंगे मेल और फीमेल गैमेट्स, यानी कि एग बनेगा और एंथेरिडिया मेल गैमेट बनेगा। मेल गैमेट विद द हेल्प ऑफ वाटर पहुँचता है एग के पास, वहाँ पे इनका होता है फ्यूज़न, यानी कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होने के बाद बनेगा जाइगोट। और ये जो जाइगोट है यहाँ इसमें फिर माइटोसिस का प्रोसेस होगा, और माइटोसिस का प्रोसेस होने के बाद एक बार फिर से स्पोरोफाइट्स बनेंगे। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस हो गया यहाँ पे होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स का। हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल इनसे थोड़ी सी डिफरेंस अलग है, जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगी। तो उम्मीद है जो आज मैंने डिस्कस किया टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे आराम से पूछ सकते हैं।